नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण में राहुल गांधी पर क्या बोला और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम मोदी को क्या आईना दिखाया है। जिस बात को लेकर राहुल गांधी पर आरोप लगाया पीएम मोदी ने, उस बात को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने ऐसी बातें बोली कि उपसभापति को भी गुस्सा आ जाता है। कार्रवाई से बाहर करने की बात करते हैं जब एप्स्टीन का नाम लेते हैं इमरान प्रतापगढ़ी और पीएम मोदी पर क्या बोलते हैं, उनका पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी ने क्या बोला। हमेशा की तरह पंडित नेहरू पर टारगेट करना, इंदिरा गांधी पर टारगेट करना, इतिहास की सरकारों को कोसना, उसके अलावा राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाया। राहुल गांधी पर पीएम मोदी मोहब्बत की दुकान को लेकर टारगेट करते हैं और क्या कहते हैं विक्टिम कार्ड खेलते हुए, जरा देखिए। और वैसे कांग्रेस के हमारे साथियों का मुझ पर जरा विशेष प्रेम है, वो स्पेशल प्रेम है। और जब मैं जिम्मेवारी जो मिली है उसके तहत, और जिम्मेवारी न मिलती तो भी देश के लिए जीना तुमने सीखा है। हम विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं, उसको एक ताकत दे रहे हैं। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रहे हैं। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक की कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। आदरणीय सभापति जी, मेरे लिए कोई अनुभव मेरा बहुत पुराना है। 2002 से जब वे विपक्ष में थे तब से, और 2004 से जब वो सत्ता में आए तब से, और 2014 से मैं जब यहां आया तब से, पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हुई लोगों ने। 25 साल। और मैं किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सब नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस की परेशानी कुछ और है। ये पता नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे है, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है? और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आदरणीय सभापति जी, ये तो मान करके बैठे थे। उनका लोकतंत्र, संविधान का कोई लेना देना नहीं। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है, उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। ये जो उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है, उसका परिणाम है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि गांधी परिवार के भीतर जो आग भरी पड़ी है, जो नफरत भरी पड़ी है, उसका परिणाम है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगते हैं। अभी यूजीसी वाला जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें क्या कांग्रेस समर्थकों ने नारे लगाए थे? तब सोशल मीडिया पर बहुत सारे चटकारे ले रहे थे कि क्या पीएम मोदी और बीजेपी नेता इसका जिक्र कर पाएंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक माने जाने वाला वर्ग भी मोदी तेरी कब्र खुदेगी की नारे लगा रहा था। भारत में अनेक नेताओं ने ऐसे नारे झेले हैं, लेकिन पीएम मोदी की तरह विक्टिम कार्ड नहीं खेला। ये जो कब्र खुदेगी वाला नारा है, कभी कोई यूनियन वाले हड़ताल पर चले जाते हैं,
कभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते। ये नारा भारत में बहुत ही नॉर्मल रहा है पुराने जमाने से। अब पुराने जमाने से लगता आया है, पहले के नेता प्रधानमंत्री इसको मुद्दा नहीं बनाते थे। पीएम मोदी अच्छे से इसको मुद्दा बनाना जानते हैं, साथ में मीडिया का सहयोग मिल जाता है तो बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अगर नफरत की पीएम मोदी को वाकई चिंता है तो उत्तराखंड के कोटद्वार में क्या हो रहा है? देश के तमाम शहरों में वीडियो आते हैं, किसी के त्योहार में लोगों को परेशान किया जाता है, किसी की दुकान में घुसकर दादागिरी की जाती है धर्म के नाम पर। क्या कभी पीएम मोदी ने ऐसी दादागिरी को लेकर एक भी शब्द बोला? नफरत को लेकर, संविधान को लेकर राहुल गांधी पर आरोप लगाते कि आग भरी पड़ी है, नफरत भरी पड़ी है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर नफरत कहां भरी पड़ी है, मोदी राज में कैसा कैसा खेल हो रहा है, नेहरू को कोसने पर, गांधी परिवार को कोसने पर, देश के हालात पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पीएम मोदी को आईना दिखाते हैं और क्या कहते हैं, जरा सुनिए। माननीय इमरान प्रतापगढ़ी। धन्यवाद सभापति महोदय। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। यह नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आप इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दे, मुझे कंक्लूड करने दो। तो इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था, आपका एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। और पीएम मोदी को इस बात पर आईना दिखाते कि असल नफरत आखिरकार कहां भरी पड़ी है और जो नफरत भरी पड़ी है, जो देश पे पसरती जा रही है, क्या पीएम मोदी ने कभी इसका संज्ञान लिया है और क्या यह संविधान के तहत आती है? संविधान के बारे में पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या जो मोहब्बत की बात दीपक ने की, उत्तराखंड के दीपक ने की, क्या उनको भी बोल सकते हैं कि मोहब्बत के दुकान वालों के अंदर नफरत भरी पड़ी है? इंसानियत के नाते दादागिरी दिखाने वालों से भिड़ गया था दीपक। क्या उसने कोई गलती की कि आपकी डबल इंजन सरकार ने उस पर मुकदमा कर दिया?
ये तमाम सवाल इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में उठाए हैं और मोदी सरकार को आईना दिखाया है कि असल नफरत दरअसल भरी कहां पड़ी है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।